नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने यूके में होने वाले एक एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था, भारत जाने वाला था इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने, इंडियन एयरफोर्स जाने वाली थी। तो क्यों भारत नहीं जा रहा है, क्या बात थी, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी रिसेंटली कौन कौन से एक्सरसाइजेस हुए हैं भारत के साथ, अन्य देशों के साथ, इसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है हमेशा की तरह। आप आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि भारत और ब्रिटेन में के बीच में निम्न में से कौन सा सैन्याभ्यास होता है? मैत्री, युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर या हैंड इन हैंड? इसका कमेंट कीजिए, अभी एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूं। तो देखिएगा, आप यहां पर द हिंदू का आर्टिकल है, सिटिंग रिसेंट इवेंट आईएएफ से इंडियन एयरफोर्स सेज विथड्रॉइंग फ्रॉम कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज इन यूके। यानी इंडियन एयरफोर्स अपने आप को विड्रॉ कर रही है यूके में जो कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज हो रहा है वहां से। यहाँ पर मिंट का भी एक आर्टिकल है, इसके अलावा जी न्यूज का है। बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने, सभी लोगों ने इसको कवर किया हुआ है कि भारत ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है कोबरा वॉरियर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज से। ये यूके में होने वाला था, यूके में होने वाला था दोस्तों। इसमें क्योंकि ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज था तो इसमें कई और भी देश भाग लेने वाले थे। कोबरा वॉरियर में ये यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के वर्डिंगटन में होने वाला था। क्यों भारत हिस्सा नहीं लिया? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है अभी रिसेंट में यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, इसको देखते हुए। कारण यह है कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ले लो आप, या फिर कोई और भी जो कंट्रीज हैं, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो लगभग सपोर्ट में आ गई हैं अमेरिका के और खिलाफ में आ गई हैं रसिया के, मतलब यूक्रेन के सपोर्ट में आ गई हैं एक प्रकार से कहें तो। जब अगर वहां पर इंडियन एयरफोर्स जाती, वहां पर एक्सरसाइज करती, तो कहीं ना कहीं रसिया को इस बात का ये लगता कि जैसे कि वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अफवाहें भी उड़ाई जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इसको देखते हुए, क्योंकि रसिया जो है, रसिया से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं, और हमारी कुछ खास दोस्ती यूरोपियन वालों से भी नहीं है, तो हम लोग इसमें, क्योंकि अभी ये आपने देखा था यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग में भारत ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया था, यानी हम किसी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। तो भारत जो है वो तटस्थ जिसे कहते हैं, अब्सटेन रहने का फैसला लिया था। जब किसी के पक्ष में नहीं है तो अगर एयर एक्सरसाइज करता तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हो जाता, या फिर कुछ जो दुश्मन देश हैं वो अफवाहें उड़ा सकते थे, या फिर हो सकता है रसिया को ऐसा लगने लगता कि भारत जो है कहीं ना कहीं यूरोप का सपोर्ट कर रहा है। जबकि भारत यूएनएससी की काउंसिल मीटिंग हो या फिर और जगहों पर हो, यहाँ पर बिल्कुल तटस्थ रहने का, यानी कि बिल्कुल ना वोट करने का फैसला लिया है। भारत किसी भी पक्ष में वोट नहीं किया था। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल हुई थी, मैंने आपको बताया हुआ था। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि नॉट टू डिप्लॉय इट्स एयरक्राफ्ट्स। भारत के कौन से एयरक्राफ्ट जाने वाले थे, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताएंगे एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें जाने वाले थे, इंडियन एयरफोर्स के हिस्सा लेने वाले थे। आपको ये पता होना चाहिए, जो अपना एलसीए तेजस है दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये सबसे दुनिया के सबसे छोटे एयरक्राफ्ट में इसकी गिनती होती है, और ये पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। तो इसका यहाँ पर इसको भेजा जाता है एयर एक्सरसाइज के लिए, कोबरा वॉरियर 2022 में। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी कैंसिल हो गया है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो है ये 6 मार्च से 27 मार्च के बीच में होने वाला था, यानी आने वाले कुछ दिनों में ये शुरू होता और 27 मार्च तक ये चलता। तो फिलहाल के लिए यूक्रेन में जो टेंशन बनी हुई है, इसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। देखिए, बहुराष्ट्रीय वायु सैन्याभ्यास था, यानी मल्टी नेशनल, इसमें कई और देश भी भाग लेने वाले थे। कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया भी इसमें शामिल होने वाले थे। भारत पहली बार इसमें हिस्सा लेने जा रहा था, लेकिन भारत अब इसका हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, भारत जो है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में किन किन देशों से एक्सरसाइज किया है, या फिर कौन कौन से देशों में अभी रिसेंटली एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज आए हैं, इसको आप देख लो। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिवीजन आपका बहुत ही अच्छे से होगा यहां से। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभी भारत और ओमान के बीच में हुआ, यहां पर जोधपुर राजस्थान पर हुआ। जोधपुर राजस्थान में ये हुआ, ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज था। कोप साउथ 2022 ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ, इसमें भारत नहीं शामिल था, ये ढाका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 ये दोस्तों नाटो देशों के बीच में हुआ। नाटो अभी लगातार चर्चे में था ही, नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अभी लगातार चर्चे में था ही, आपने सुना ही इसके बारे में। 30 देशों का संगठन है, तो इसके बीच में नेपच्यून स्ट्राइक हुआ था, ये भूमध्य सागर में हुआ था। एक्स धर्मा गार्जियन, ये इसके बारे में मैंने अभी आज की करंट अफेयर में आपको बताया था कि भारत और जापान के बीच में ये होगा, ये बेलगावी कर्नाटक में होगा। ठीक है, बेलगावी कर्नाटक में भारत और जापान के बीच में।
एक सी ड्रैगन हुआ था, आपको याद हो अगर, सी ड्रैगन, ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें 6 देश हिस्सा लिए थे। इसमें क्वाड कंट्रीज भी हिस्सा थी, जो क्वाड कंट्रीज है भारत वाली, ठीक है ना। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से हैं, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो क्वाड कंट्रीज थी 4, तो वो हो गई। इसके अलावा कनाडा भी इसमें शामिल था और दक्षिण कोरिया भी शामिल था। देखिए अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और 2 और देश, कनाडा और दक्षिण कोरिया। ये 4 देश जो हैं, ये 4 देश क्वाड कंट्रीज के मेंबर हैं, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। इसके अलावा 2 और देश इसमें शामिल थे। वेस्टर्न प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में ये आयोजित हुआ। तो ये रिसेंट एक्सरसाइज थी जिसको आपने रिवाइज किया। अब आपका क्वेश्चन, जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा। तो देखिए निम्न में से कौन सा सैन्याभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, तो ये अजय वॉरियर होता है। कौन सा होता है, अजय वॉरियर। सी ऑप्शन जो लोग लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। ये जो मैत्री होता है, मैत्री थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग गलत है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। जो मैत्री होता है एक्सरसाइज, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होता है। इसके अलावा युद्धाभ्यास जो होता है, ये इंडिया और यूएस के बीच में होता है। तो इंडिया एंड यूएस आप याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अजय वॉरियर मैंने आपको बताया इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया एंड यूके के बीच में होता है ये, यूनाइटेड किंगडम। हैंड इन हैंड जो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भारत और चाइना के बीच में होता है, इंडिया एंड चाइना के बीच में ये होता है एक्सरसाइज। तो ये तो थी दोस्तों वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अच्छे से एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारा MZT ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको PDF, क्विजेस, ई बुक्स और बहुत सारे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। अच्छा, वीडियो कोर्सेज से याद आया, कल से दोस्तों महाशिवरात्रि ऑफर शुरू होने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड में यूज करना है महाकाल, याद रखिएगा महाकाल, MAHAKAL, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस, महाकाल। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो हमारा कोई भी कोर्स आप अगर लेते हो तो उसमें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई सी भी ई बुक लेते हो तो उसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 30% डिस्काउंट ई बुक में मिलेगा, ई बुक में, और कोर्स में मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। महाकाल कूपन कोड यूज करना है, MAHAKAL, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस, MZT ऐप पर जाकर के। ई बुक पर 30% का डिस्काउंट है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, ई बुक की प्राइजेस इसके बाद बढ़ाई जाने वाली है। यानी अभी तक जो 15 की ई बुक होती थी, इसकी प्राइजेस बढ़ाई जाएंगी। ये ऑफर जब खत्म होगा इसके बाद प्राइजेस की बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट कहीं कोई दे नहीं रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। और बाकी की आप देखेंगे तो 49, 50 और 100 रुपये में दे रहे हैं जो चीज़ें हम 15 में आपको दे रहे हैं। तो इतना तो हम नहीं करेंगे कि हम 49 कर देंगे या 50 कर देंगे या 100 कर देंगे, लेकिन ये है कि थोड़ी प्राइजेस इसकी बढ़ाई जाएंगी। तो अभी मौका है, अभी इसको आप परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर जाकर के। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।